मिडल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसका सीधा असर दुनिया की इकोनॉमिक पर भी दिखने लगा है। जहां यूनाइटेड अरब अमीरात मिडल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसका सीधा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। जहां यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई और अबू धाबी के शेयर बाजारों को भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई और अबू धाबी के मार्केट से करीब 120 अरब डॉलर की वैल्यू साफ हो चुके हैं, यानी निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। दुबई का इंडेक्स करीब 16% तक गिर चुका है, जबकि अबू धाबी का इंडेक्स करीब 9% तक नीचे आ चुका है। इस गिरावट में दुबई फाइनेंशियल मार्केट ने लगभग 45 अरब डॉलर और अबू धाबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज ने करीब 75 अरब डॉलर की मार्केट वैल्यू गंवाई है। ये सब तब हुआ है जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने 28 फरवरी से ईरान के खिलाफ जंग शुरू की और इसके बाद पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ गई। इसका असर सिर्फ यूएई तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि कतर और बहरीन के बाजार पर भी इसका असर हुआ है, जबकि सऊदी अरेबिया और ओमान के बाज़ारों में कुछ बढ़त देखने को मिली है। वहीं S&P 500 भी करीब 7% तक नीचे आ चुका है, जो दिखा रहा है कि यह संकट ग्लोबल हो चुका है। और इस पूरे संकट का सबसे बड़ा असर ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर पर पड़ा है, क्योंकि दुबई जो दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक हब माना जाता है, वहाँ से हज़ारों फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिससे देश की इकोनॉमिक पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। याद रहे कि यूएई की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का योगदान करीब 70 अरब डॉलर यानी 13% डीजीटीपी है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये गिरावट स्थायी नहीं है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने इन दुबई के प्रोफेसर हैतम ऑन के मुताबिक ये सिर्फ शॉर्ट टर्म शॉक है और यूएई की मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम और रेगुलेशन इसे जल्दी रिकवर कर सकते हैं। इसी तरह न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि जैसे ही जंग खत्म होगी, मार्केट में ज़ोरदार रिकवरी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर ये साफ है कि ये जंग अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसका असर शेयर बाजार, तेल की कीमतों और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर तेज़ी से पड़ रहा है। दुबई के पोर्ट पर कुवैत के तेल टैंकर अल सलामी पर बहुत बड़ा हमला हुआ है ईरान की तरफ से। बताया जा रहा है कि यह हमला ईरान से जुड़े ड्रोन के जरिए किया गया, जिसमें जहाज़ में आग लग गई। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। कुवैत की सरकारी कंपनी कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने इस चीज़ की पुष्टि की है कि टैंकर को नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई जानहानि इसमें नहीं हुई है, ना ही तेल रिसा हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि इस टैंकर में करीब 20 लाख बैरल तेल भरा हुआ था, जो किंगदाओ जा रहा था। हमले के दौरान दुबई में कई घंटों तक ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और आसमान में लड़ाकू विमान गश्त करते नजर आए हैं, जिससे पूरे शहर में हाई अलर्ट जैसा माहौल बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले अब पहले से ज़्यादा करीब और ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहे हैं और ये संघर्ष अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि व्यापारिक जहाज़ों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अगर बड़ी तस्वीर देखें तो ये हमला स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते समुद्री संघर्ष का एक हिस्सा है, जहां यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के साथ चल रहे युद्ध के बाद से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच सऊदी अरब ने दावा ये किया है कि उसने 10 ड्रोन और 8 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया है, जबकि कतर, बहरीन और कुवैत ने भी रात भर हमलों की पुष्टि की है, यानी पूरा खाड़ी इलाका अब सीधे निशाने पर है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि उनके हमले सिर्फ अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि सिविलियन एरिया पर भी इस चीज़ का प्रभाव हो रहा है, जिससे तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। कुल मिलाकर ये हमला सिर्फ एक टैंकर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल ऑयल सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। व्हाइट हाउस की ओर से संकेत दिए गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अरब देशों से ईरान के खिलाफ चल रही जंग का खर्चा उठाने की मांग कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये खर्च दर्जनों अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने साफ कहा है कि राष्ट्रपति इस विचार में दिलचस्पी रखते हैं और जल्द इस पर खुलकर बात हो सकती है।
ये बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में इस युद्ध की लागत और इसके असर को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि 1990 के गल्फ वॉर के दौरान भी अमेरिका ने एक बड़ा गठबंधन बनाया था और तब जर्मनी और जापान समेत कई देशों ने करीब 54 अरब डॉलर की फंडिंग की थी। लेकिन इस बार हालात अलग हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इजराइल ने ईरान के खिलाफ ये जंग अपने दम पर शुरू की है, बिना किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के। इसी बीच ट्रंप के करीबी माने जाने वाले कमेंटेटर सैन हैनेटी ने भी बयान दिया है कि किसी भी सीज़फायर डील में ईरान को इस जंग का पूरा खर्च तेल के रूप में चुकाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि वे खुद अमेरिका से युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा मांग रहा है। यानी दोनों पक्षों के बीच टकराव अब सिर्फ सैन्य ही नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध के पहले 6 दिनों में ही अमेरिका को करीब 11.3 अरब डॉलर का खर्च उठाना पड़ा, जबकि सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ का अनुमान है कि 12 दिनों में ये खर्च बढ़कर 16.5 अरब डॉलर हो गया है। और अब जब ये जंग 1 महीने से ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो कुल खर्च कई गुना बढ़ चुका है। इसके साथ ही द व्हाइट हाउस कांग्रेस से 200 अरब डॉलर से ज़्यादा अतिरिक्त सैन्य बजट की मांग भी कर रहा है, ताकि ईरान के खिलाफ अभियान जारी रखा जा सके और हथियारों के स्टॉक को फिर से भरा जा सके। दूसरी तरफ इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से ग्लोबल तेल सप्लाई प्रभावित हुई है और ऊर्जा कीमतों में भारी उछाल आया है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत करीब 3.99 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई है, जो युद्ध से पहले के मुकाबले $1 ज़्यादा है। हालांकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह सिर्फ शॉर्ट टर्म असर है और लंबे समय में ईरान की ताकत कमज़ोर होने से फ़ायदा होगा। लेकिन ईरान का दावा है कि उस पर हमला बातचीत के बीच किया गया और उसने किसी को उकसाया नहीं था। वहीं ईरान ने जवाबी कार्रवाई में पूरे मिडल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन हमले तेज़ कर दिए हैं, जिनमें कई जगहों पर होटल, एयरपोर्ट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर को भी निशाना बनाया गया है, जिससे हालात और ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं। कुल मिलाकर अब ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि पैसे, तेल और वैश्विक ताकत की लड़ाई बन चुकी है और आने वाले दिनों में इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर देखने को मिल सकता है। ईरान ने दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर बड़ा आर्थिक कदम उठाने की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की संसदीय कमेटी ने इस बात को मंजूरी दे दी है कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल टैक्स वसूला जाएगा। यानी अब जो भी जहाज़ यहाँ से गुजरेगा उसे ईरान को भुगतान करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि इस योजना में रियल टोल सिस्टम और वित्तीय व्यवस्था शामिल है और इसे ईरान की संप्रभु भूमिका लागू करने के तौर पर देखा जा रहा है। ख़ास बात यह है कि इस व्यवस्था में ओमान के साथ भी सहयोग की बात सामने आई है, क्योंकि ये रास्ता दूसरा किनारा ओमान के पास है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह फ़ीस ज़रूरी है, लेकिन हकीकत यह है कि यह कदम सीधे तौर पर ग्लोबल ऑयल सप्लाई और इंटरनेशनल ट्रेड पर असर डाल सकता है, क्योंकि दुनिया की लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के साथ चल रही जंग के कारण ईरान पहले ही इस रास्ते को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर चुका है और कई जहाज़ों की आवाजाही को रोक या सीमित कर दिया गया है। हालांकि कुछ जहाज़ अभी भी रोज़ाना गुजर रहे हैं, लेकिन उन्हें ईरान द्वारा तय किए गए रूट से ही गुजरना पड़ रहा है और इस पूरे इलाके की निगरानी ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कर रही है। इसी बीच पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार ने बताया है कि ईरान ने 20 और जहाज़ों को गुजरने की अनुमति दे दी है, जिससे क्षेत्र में कुछ स्थिरता आने की उम्मीद है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा ये किया है कि 10 ऑयल टैंकरों को गुजरने दिया गया है, जिससे उन्होंने बातचीत के दौरान ईरान की ओर से गुडविल स्ट्रेचर
बताया। कुल मिलाकर अब ये साफ हो रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि एक बड़ा हथियार बन चुका है, जहां से गुजरने वाला हर जहाज अब जंग और राजनीति के बीच फंसा हुआ है। और अगर ईरान ने टोल सिस्टम ऐसे ही लागू किया तो इसका सीधा असर तेल की कीमतों, वैश्विक बाजार और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। इजराइल और जॉर्डन के बीच लेबनान में सीधी ज़मीनी लड़ाई तेज हो गई है। इजरायली सेना ने इस चीज़ की पुष्टि की है कि दक्षिणी लेबनान में लड़ाई के दौरान उसके 4 सैनिक मारे गए हैं और 2 इसमें घायल हुए हैं। ये सभी सैनिक एक ही यूनिट से थे और एक ही ऑपरेशन के दौरान मारे गए हैं। इस संघर्ष की शुरुआत 2 मार्च को उस वक्त हुई जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया। अब तक इजराइल के करीब 10 सैनिक इस मोर्चे पर मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमलों में 1200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि UNIFIL के 3 शांति सैनिक भी हाल ही में अलग अलग हमलों में मारे गए हैं, जिनमें से 2 की मौत एक धमाके में हुई जबकि उनका दूसरा जो वाहन था वो उसमें नष्ट हो गया और एक अन्य सैनिक प्रोजेक्टाइल हमले में मारा गया है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को आदेश दे दिया है कि दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन को और आगे बढ़ाया जाए और बफर जोन को लितानी नहर तक फैलाया जाए, यानी इजराइल अब लेबनान के अंदर और अंदर तक घुसने की तैयारी में है। वहीं इजराइल के कट्टरपंथी मंत्री जो यहां तक मांग कर रहा है कि दक्षिणी लेबनान को स्थायी तौर पर अपने कब्जे में ले लिया जाए और सीमाएं बदली जाएं। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अब बीका वैली में भी नया फ्रंट खोल चुका है, जहां सड़कों और पुलों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन काटी जा सके। हालांकि नईम कासिम ने साफ कर दिया है कि वे इस जंग को आसान नहीं होने देंगे और इजराइल के लिए इसे बेहद महंगा बना देंगे। कुल मिलाकर ये साफ है कि ये संघर्ष अब लिमिटेड नहीं रहा है बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल चुका है और आने वाले दिनों में ये जंग और भी ज़्यादा भयानक रूप ले सकती है।